ये सस्पेंशन क्यों कहलाते हैं, ये इससे सस्पेंशन कहलाते हैं क्योंकि जब इनके पार्टिकल्स को आप अनडिस्टर्ब फॉर्म में जब छोड़ देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जिस भी कंटेनर में लिया हुआ है आपने इसका जो मिक्सचर बनाया है, जिस भी कंटेनर, अगर आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पे नीचे बैठ जाते हैं। जैसे सैंड का वाटर के साथ जो सोल्यूशन है उसको अगर आप छोड़ दो थोड़ी देर तो सैंड नीचे बैठ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मडी वाटर अगर आप लेते हो तो मिट्टी जो है नीचे बैठ जाती है थोड़ी देर तक। ठीक है, तो वो नीचे सस्पेंडेड फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए वो सस्पेंशन है। पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं, इसके वजह से वो ऐसा सोल्यूशन सस्पेंशन में आता है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर कोलाइड और सस्पेंशन आप डिफरेंटली इसलिए पढ़ रहे हो, इनको स्पेशली आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि इनके साथ में एक प्रॉपर फिनोमिना जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। 8th क्लास में पढ़ा है, याद है? अब टिंडल इफेक्ट समझ लो, उसके बाद मैं इनका डिफरेंशिएशन कराऊंगी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस का डिफरेंशिएशन कराऊंगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले आप टिंडल इफेक्ट समझ लो। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लाइट रेज मिक्सचर के पार्टिकल से टकरा करके स्कैटर्ड होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, स्कैटर्ड होती हुई दिखाई देती है। कैसे? अगर मेरे पास एक वो है, मान लो एक बीकर में मैंने एक सोल्यूशन लिया, ठीक है, एक सोल्यूशन लिया हुआ है मैंने, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक टॉर्च लगा दिया, जिस टॉर्च से रोशनी आ रही है और ये रोशनी जो है ये क्या हो रहा है, इससे होकर के पास आउट होगी, इधर से होकर के पास आउट होगी। अगर ये सोल्यूशन मैंने यहाँ पर ले लिया होमोजीनियस, कोई भी होमोजीनियस सोल्यूशन ले लो, होमोजीनियस सोल्यूशन इधर ले लिया, सपोज आप ले लो सॉल्ट वाटर ले लो, ठीक है, सॉल्ट वाटर ले लो, यहाँ एक मैंने रख दिया दूसरा सोल्यूशन, दूसरा मिक्सचर जो कि है, इसको ले लो मिल्क, ये मिल्क है, एक तीसरा सोल्यूशन ले लिया मैंने सैंड वाटर, सैंड प्लस वाटर। ठीक है, अब यहां से जो लाइट है, लाइट अगर यहां से पास होगी तो इसके जो पार्टिकल्स का साइज है ना, क्या लाइट रे इसके पार्टिकल के साइज से टकरा पाएगी? इन पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि लाइट रे इनके पार्टिकल्स से टकराएगी ही नहीं। ठीक है, ये लाइट रेज जो है इन पार्टिकल से बिल्कुल टकराएंगी नहीं, तो ये क्या होगी, ऐसे पास हो जाएंगी, सीधा निकल जाएंगे। ठीक है भाई, पार्टिकल का साइज छोटा है, इट मींस इनके बीच में बहुत सारा गैप है, तो गैप है तो वो रास्ता दे देंगे ना लाइट रेज को जाने के लिए, स्कैटर्ड होगी नहीं, टकराएंगी नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर होमोजेनियस सोल्यूशन के अंदर मान लो सॉल्ट सोल्यूशन आपने लिया, शुगर सोल्यूशन लिया, अल्कोहल वाला अल्कोहल प्लस वाटर सोल्यूशन लिया है, ऐसा कोई भी होमोजेनियस सोल्यूशन आप लेंगे तो यहाँ पर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने की वजह से लाइट रे यहाँ टकराएगी ही नहीं, तो ये सीधा निकल जाएगा। ठीक है, ये लाइट रे सीधा निकल जाएगी, लाइट रे सीधा निकल जाएगी ऐसे, राइट। अब ये लाइट रे सीधा निकलने के बाद यहाँ पर क्या है, मिल्क है, मिल्क के पार्टिकल का साइज क्या देखते हो आप, मिल्क के पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है, क्योंकि ये कोलाइड्स में आ रहा है, हेटेरोजेनियस में आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पार्टिकल्स जो है बड़े हैं, किससे, इसके कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स बड़े हैं, तो क्या यहाँ पर ये लाइट रेज यहाँ इस पार्टिकल्स से टकराएंगी, इस मिक्सचर के पार्टिकल से टकराएंगी लाइट रेज? बिल्कुल टकराएंगी। ठीक है, क्योंकि भाई लाइट रे को टकराने के लिए पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उससे कोलाइड कर सके, है ना, उनसे उनको वो हिट कर सके, तो पार्टिकल का साइज यहाँ बड़ा है, इसकी वजह से ये लाइट रे यहाँ से टकराएगी और ये लाइट यहाँ से निकलती हुई पास होती हुई दिखाई देगी क्लियरली। ठीक, और यही इफेक्ट जो है वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर समझो एक बार और, ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी होगी, सस्पेंशन में भी होगी, ये लाइट से यहाँ से जाएगी अगर, तो यहाँ पर भी इसका पाथ आप क्लियरली देख सकोगे, क्योंकि यहाँ पर भी पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि हम यहाँ पर लाइट को स्कैटर करते हुए देखेंगे, यहाँ पर भी इसका पाथ क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ टिंडल इफेक्ट। क्लियर हो गया टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, बताओ डेफिनेशन बताओ। स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इन सस्पेंशन एंड कोलाइड, जो कि प्रॉपर्टी है आपकी।
देखो अब हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन में डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तो हमने जो ये प्रॉपर्टी लिखी है, इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे नेचर, अगर हम नेचर की बात करें तो ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन जो है उनका नेचर कैसा होगा, बताओ कैसा नेचर होगा। होमोजेनियस यूनिफॉर्म होता है होमोजेनियस। हाँ, इनका जो नेचर है ये कैसे होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। कौन, होमोजेनियस, और जिनको हम फ्री सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट। कोलाइड में आओगे तो ये यूनिफॉर्मली दिखेगा, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्मली दिखेगा, इट विल अपीयर यूनिफॉर्मली, it will appear uniformly but not homogeneous, right। सस्पेंशन में क्या होगा, सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपको साफ साफ दिखाई देते हैं ना, है ना, तो ये यूनिफॉर्मली नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टिकल का साइज बताएंगे, पार्टिकल का साइज जो है, पार्टिकल का जो साइज है, उधर देखो, पार्टिकल का जो साइज होता है वो हम यहाँ से यहाँ तक काउंट करते हैं, यानी कि डायमीटर की बात हो रही है भाई, यही तो पार्टिकल का साइज अगर देखेंगे तो पूरा पार्टिकल का साइज देखेंगे ना, है ना, तो ये पार्टिकल का साइज यानी कि डायमीटर की बात हो रही है। डायमीटर कितना होता है इनका, होमोजेनियस सॉल्यूशन के अंदर जो डायमीटर है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर, हाँ, लेस देन 1 नैनोमीटर, और ये है हमारा डायमीटर, ये डायमीटर की बात हो रही है बेटा, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइड में इनका जो पार्टिकल का साइज होगा 1 to 1000 नैनोमीटर होगा, और ये भी आपका डायमीटर की बात हो रही है। सस्पेंशन में मोर देन 1000 नैनोमीटर, क्लियर है। पार्टिकल की विजिबिलिटी बताओ, विजिबिलिटी होमोजेनियस सॉल्यूशन में क्या हम पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं, है ना, नहीं देख सकते, can't be seen by naked eye, इसको देख सकते हैं, this also can't be seen, इसको देख सकते हैं, can be seen, क्लियर है। टिंडल इफेक्ट अब बताओ, मैंने आपको टिंडल इफेक्ट समझा दिया है, अब आप बताइए टिंडल इफेक्ट किसमें दिखाई देगा, जिनके पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, सस्पेंशन, हाँ, किसमें किसमें दिखेगा, किसमें नहीं दिखेगा, यहाँ पर क्या टिंडल इफेक्ट होगा, यस और नो, नो, यहाँ टिंडल इफेक्ट होगा, यस, यस, यहाँ पर यस, राइट। सेपरेटिंग फिल्ट्रेशन, अब आप देखो मेरे पास सॉल्ट सोल्यूशन है, होमोजेनियस सोल्यूशन में मैंने ले लिया सॉल्ट सोल्यूशन या शुगर सोल्यूशन, ठीक है, और एक मैंने लिया बीकर, बीकर के ऊपर मैंने क्या करा, फिल्टर पेपर, टिश्यू पेपर रख लो, वो भी टिश्यू पेपर जो होता है वो भी फिल्टर पेपर की तरह काम करता है, फिल्टर पेपर रख लो, ठीक है, उसका ऐसा कोन बना करके उसके ऊपर रख लो, ठीक है, और जो सॉल्ट सोल्यूशन आपने बनाया है वो उसको उसमें पोर कर, तो आप टिश्यू पेपर पे कुछ देखते हो क्या, उसके अंदर जो सॉल्ट डिसॉल्व था वो सॉल्ट उसके ऊपर क्या आता है, दिखाई देता है, नहीं दिखता है, इसका मतलब वो फिल्टर नहीं हो सकता, है ना। होमोजेनियस सॉल्यूशन में फिल्ट्रेशन से हम सॉल्ट को सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिल्ट्रेशन, क्लियर है। तो फिल्ट्रेशन जो है हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस है सेपरेशन की, तो हमने यहाँ पे सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन इसलिए लिया है, यहाँ पर हम होमोजेनियस में फिल्ट्रेशन से सेपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मिल्क को ले लो एग्जांपल में, कोलाइड्स के अंदर, कोलाइड के अंदर
वहां पर भी अगर आप टिश्यू पेपर के अंदर या फिल्टर पेपर में अगर आप मिल्क ऐसे डालते पोर करते हो, तो उसमें टिश्यू पेपर में क्या आप फिल्टर कर पाते हो मिल्क के पार्टिकल्स को? नहीं कर सकते। ये भी फिल्ट्रेशन से सेपरेशन नहीं होगी, राइट। सस्पेंशन में क्या होगा, अगर आपने सैंड पार्टिकल्स लिया है तो सैंड के पार्टिकल्स ऊपर दिखाई दे जाते हैं, वो छन जाएगा, है ना, वो फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन से ये हम सेपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसका आंसर आप खुद करेंगे। बताइए यहाँ पर क्या होगा, होमोजेनियस सोल्यूशन में, कोई भी होमोजेनियस सोल्यूशन होगा उसमें क्या पार्टिकल्स जो है वो सेटिंग डाउन होंगे या नहीं होंगे? नो, है ना, नो। यहाँ पर कोलैंड के अंदर नो, क्यों क्यों नहीं होंगे? मैम मिल्क में वो नीचे थोड़ी ना सस्पेंड हो जाएंगे। अभी इस पे बात करेंगे कि ये क्यों नहीं होंगे। और इस सस्पेंशन में पार्टिकल के जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे? यस होंगे, ठीक है। तो ये नहीं होगा। देखो ये भी ये भी हेट्रोजेनियस है, ये भी हेट्रोजेनियस है। इसके पार्टिकल का साइज इसके पार्टिकल का साइज बड़ा है, लेकिन तब भी यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना, और यूनिफॉर्म भी दिखाई दे रहा है, ये सेटल डाउन नहीं हो रहा है। अगर आप दूध को ऐसे छोड़ देते हो थोड़ी देर के लिए भी, तो क्या दूध में जो पार्टिकल्स है मिल्क के, क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता, है ना। तो ये क्यों नहीं होता, और यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन क्यों हो जाते हैं, इस पर भी बात। ये बताइए, एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताइए इसके। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे थे आपने, अल्कोहल, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, अल्कोहल, एलॉय, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक। एलॉय बीच में आएगा तो एलॉय को मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ मिल्क ले लो, यहाँ पर ले लो सैंड प्लस वाटर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ इसके जो क्लोराइड के पार्टिकल्स है वो क्यों नहीं सेटल डाउन होते हैं, उसके क्यों सेटल डाउन हो जाते हैं। देखो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका साइज ये बड़ा है रदर देन ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स, ठीक है। इसके पार्टिकल की साइज बड़ा है, लेकिन ये इतने भी बड़े नहीं है कि ये ग्रेविटी के फोर्स को सप्रेस कर सके, ठीक है।